जब जागे तभी सवेरा, एक स्टेटमेंट सुन रखा है। तो अभी भी अगर आप सच्चाई बता देते हो तो पेरेंट को कोई बुरा नहीं लगेगा। और लेकिन चीट नहीं करो। चीट खुद को नहीं करो, चीट पेरेंट को नहीं करो, किसी को चीट मत करो। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, प्रेशर फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा, 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, ऐसे भरे पड़े हैं मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों के कमेंट। तो पहली बात, अगर आपको बुरा फील हो रहा है, आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो एक बात मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। नेगेटिविटी, बुरा फील होना, डिप्रेस होना, ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। इन सब से सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर आप कुछ भी फील करो, रो, डिप्रेस हो जाओ, कोई भी थॉट आए, कुछ नहीं कर सकते। यानी करें क्या? ये बिल्कुल ना करें, नेगेटिव बिल्कुल ना होए, डिप्रेस बिल्कुल ना होए। एक स्टेटमेंट होता है, जो बोते हैं वही हम काटते हैं। बोना मतलब आप नए बच्चे नहीं जानते होंगे, जो बीज डाल के कोई कोई चीज़ उगाते हैं, तो जो हम बीज डालेंगे वही तो उगेगा। ये बुरा मत लगे, ये सही होना चाहिए। लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ कुछ वो सही होती हैं। हो सकता है आपका ये सिलेक्शन इस साल ना हो, इसकी वजह से आगे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, तो ये अच्छे के लिए होगा ना। हो सकता है कि ये मेरे वीडियो से आपको लगे कि यार अब जब अगर नहीं है तो नहीं होगा, कोशिश करके देख लेते हैं बेस्ट लेवल पे कितने तक पहुंच पाते, कितना आगे तक जा पाते हैं। आपको पता है, कुछ लोग रात दिन करके पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कुछ भगवान की दया से इनका ब्रेन बड़ा शार्प होता है और वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तेज बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। आपके घर में 2-4 बच्चे हों, चाचा चाची ताता ताऊ के, कुछ भी आपके खुद के भाई बहन, उसमें एक आध बहुत शार्प होता है, बहुत जल्दी क्विक समझता है चीज़ों को। उसको चैनलाइज कर दिया जाए उसकी एनर्जी को, तो आगे बहुत आगे चला जाता है। चैनलाइज ना किया जाए तो बिखर जाता है बच्चा। हर बच्चे को भगवान जब भेजते हैं तो एक प्लान के साथ भेजते हैं। अगर आपका नेट नहीं भी हो रहा है तो हो सकता है कोई बढ़िया प्लान करके रखे हों। तो पहली बात, डिप्रेशन फील हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, क्यों? क्योंकि आपके ने पेरेंट को कुछ और बता रखा है। पेरेंट उम्मीद कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप बोलें कि आप तो यार क्लोज आ गया है। पेरेंट को सच्चाई बताना हमेशा सही रहता है। जब जागे तभी सवेरा, एक स्टेटमेंट सुन रखा है। तो अभी भी अगर आप सच्चाई बता देते हो तो पेरेंट को कोई बुरा नहीं लगेगा। और लेकिन चीट नहीं करो। चीट खुद को नहीं करो, चीट पेरेंट को नहीं करो, किसी को चीट मत करो। ईमानदारी से आगे बढ़ो। बुरा फील लग रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर बुरा फील करके रोने से, गाने से अगर परफॉर्मेंस सही हो जाए तो सब लोग, हम लोग मिल के चलो एक बच्चे के लिए रो देते हैं, एक बच्चे के लिए बुरा फील कर लेते हैं। नथिंग विल हैपन, बिलीव मी, नथिंग विल हैपन। यू कैन ओनली इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाई वर्किंग हार्ड। हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता। अब जब हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता तो क्यों ना हार्ड वर्क कर ले। अब आपको लग रहा होगा कि यार 200 नंबर तो आ रहे हैं, 50-49 दिन बचे हुए हैं, अब कौन सा पहाड़ हम ढकेल देंगे, कौन सा पहाड़ हम पुश कर देंगे। अभी भी पहाड़ को धक्का दिया जा सकता है, पहाड़ को हिलाया जा सकता है। 45 डेज के क्रैश कोर्स में भी लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं। देखो, सिलेक्शन का वैसे भी परसेंटेज कितना होता है, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 25 लाख का 2.5 लाख होता है 10%। 25 लाख का 2.5 लाख होता है 10%। 25,000 होता है 1%। 50,000 सरकारी सीटें मान लो, 55-25, 2-2.5% का सिलेक्शन रेट है सरकारी सीट में। तो अगर हम अपनी क्लास, कोचिंग क्लास में देख लें, 50 बच्चों में अगर एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है क्रैश कोर्स में, तो 2% सिलेक्शन रेट तो क्रैश कोर्स से आ गया, जो एकदम ऐसा रॉ बैच है। अच्छे बैच से 10% आ जाता है। हमारा जैसे रैंक इनरिचमेंट बैच है, जिसमें करीब करीब 80-90% बच्चा 100% भी सिलेक्शन हो जाता है। 20 बच्चे हैं, 18 बच्चे उससे निकल गए, 16, क्योंकि वो ऑलरेडी 500 वाले हैं। नॉर्मल बैच के एक 40 बच्चों का बैच है, उसमें 4 बच्चे निकल गए तो 10% सिलेक्शन रेट हो गया। 50 बच्चों का बैच है, 10 बच्चे निकल गए, 20% का सिलेक्शन रेट हो गया।
तो सिलेक्शन रेट ऑन एन एवरेज किसी कोचिंग का 5% 10% से ज़्यादा नहीं होता, किसी किसी बैच का 0% होता है। सो क्रैश कोर्स एक नॉर्मल सा बैच जिसमें एक एवरेज बच्चा आके जिनकी तैयारी ढंग से नहीं हुई है या फिर जो बहुत अच्छे से अभी तक अपने आप को सीरियसली नहीं लिए थे वो आके सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता आपका सिलेक्शन नहीं होगा? अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना, आपका सिलेक्शन दिक्कत लग रहा है, आप डिप्रेस हो रहे हैं, तो आप खुश हो जाओ, आप सीरियस एस्पिरेंट हो यार। नालायकों को कहाँ पता चलता है। सो मुझे तो ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जिनको ये पता लग रहा है कि उनका सिलेक्शन मुश्किल है, वो डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। दैट इज रियली गुड। विश्वास मानिए, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम मीन्स आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। आप तो डॉक्टर बनने वाले हो। डॉक्टर को अगर बढ़िया से डायग्नोज हो गया, कर लिया मरीज का उसने जो बीमारी है, तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व है। तो अगर आपको पता लग गया कि यू हैव सम प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट एबल टू स्कोर बिकॉज ऑफ द सिलेबस क्लियरेंस, सिलेबस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इट मीन्स आपने आधे प्रॉब्लम से ज़्यादा को सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम पहले पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनका नाम भी लेता हूँ। तो उन सारे बच्चों से मेरा एक आज स्पेशल मैसेज है, मैं कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, बताता भी हूँ उनसे। जैसे कि एक बच्चे हैं, इनका पूरा नाम तो नहीं आ रहा है, W4UU568 आ रहा है। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू इंक्रीज मार्क्स फ्रॉम 570 प्लस टू 620, सजेस्ट सम स्ट्रैटेजी विच कैन बी हेल्पफुल टू अस। बेटा मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए, थोड़ा पीछे एक्सप्लोर करके देख लो। फिर एक ने बोला है कि क्वेश्चन का लिंक टेलीग्राम पे वर्क नहीं कर रहा, ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है। दोबारा मैं आज डाल देता हूँ, वैसे वो ओपन हो रहा था लेकिन दोबारा मैं PDF डाल देता हूँ। किसी ने वो कोचिंग वाला पे कमेंट किया है। एक बच्चा है, एलएन टेस्ट में मेरे 500 से 540 के बीच में रुके हुए हैं, इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, अतुल वर्मा कह रहे हैं। तो आपके लिए तो ये पूरा वीडियो शूट किया मैंने। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की कोई अपडेट है? चांसेस थे खुलने के लेकिन अभी कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक बच्चा है, कैटेगरी वाला हूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, टेस्ट दूं या नहीं, 200 ही आ रहे हैं। दोनों काम साथ साथ करो, टेस्ट को बढ़ाते चलो, टेस्ट सिलेबस को कंप्लीट करते चलो और टेस्ट भी देते रहो साथ ही साथ। टेस्ट से हम जल्दी तैयारी कर पाते हैं, टेस्ट से हम सिलेबस को जल्दी कवर कर पाते हैं। हिंदी मीडियम से हूँ, NCERT स्टडी या नीट एग्जाम इंग्लिश में देता हूँ, तो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल की बात है। किसी ने टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी एंड चांसेस क्या होंगे, चार्जेस क्या होंगे, प्लीज़ कंफर्म। ये तो मैंने बता दिया, नरेश कुमार जी का था। आई स्कोर 57 इन 50 डेज इफ़ आई एम एट 0 लेवल, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये पूछा है, एक यूजर करके हैं। तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो है। तो डिप्रेशन वगैरह हटाइए और अपनी प्रिपरेशन को धार दीजिए। पॉजिटिविटी कैन ओनली लीड टू सक्सेस, निगेटिविटी सक्सेस को लीड नहीं करेगी, ये जान लो। मैं सबको बताता रहता हूँ, आता रहता हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।